वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू द फोर्थ लेक्चर ऑफ पॉलिनोमियल क्लास 9th मैथमेटिक्स। अभी तक हम लोग फैक्टराइजेशन देख चुके हैं, किसका? क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल का। अभी हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को पढ़ने वाले हैं। अब ये आइडेंटिटी है क्या, तो सिंपली आप तो समझ सकते हैं कि एक फॉर्मूला है। वैसे इसको डिफाइन किया जाता है एक इक्वेशन के रूप में। एक इक्वेशन होगा जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नहीं आता है तो कोई बात नहीं। ये एक इक्वेशन है जो सभी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो, सभी वेरिएबल के लिए सेटिस्फाई हो, उसको आइडेंटिटी बोलते हैं। वैसे आप सिंपल लैंग्वेज में रख सकते हैं कि वो एक फॉर्मूला है। अगर आपको इस तरह का फैक्टराइजेशन दिया जाए, ठीक है, तो शायद अभी आपको डर लगेगा, या बोले इसको फैक्टराइज करो, a क्यूब है, b क्यूब है, ये सब है, थोड़ा सा डर लगेगा। हम लोग क्यूबिक भी किए हुए हैं, लेकिन क्यूबिक में भी इतना कॉम्प्लेक्स नहीं किए हुए हैं, ठीक है। इसका क्यूब करना है, एक्सपेंड करना है, फैलाना है। इसका एक्सपेंड करना है 3 टर्म वाले को, तो 2 टर्म वाले तक स्क्वायर तो जानते हैं, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं, ठीक है। a प्लस बी का क्यूब नहीं जानते, या a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर नहीं जानते, 8 तक तो नहीं ना जानते थे। या इसको वेरीफाई करना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। और ये पूरा कैसे करेंगे? अगर ये सब क्वेश्चन आता है तो आपको इसमें कोई ज़्यादा फ़ायदा मिलने नहीं वाला है इस वीडियो में। अगर नहीं आता है, देखना है, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। इसमें सारे फार्मूले का प्रूफ दिया जाएगा। ये फार्मूला सिर्फ फैक्टराइजेशन के लिए हेल्पफुल नहीं है। इवन आपको अगर 9 का स्क्वायर निकालना है, तो एक तो तरीका आप 9 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, या एक तरीका 100 - 9 का स्क्वायर कर दो, और ये आपको तब आ जाएगा जब ये आइडेंटिटी मिल जाएगा। और इसका स्क्वायर करना बहुत आसान है, बिलीव मी। तो चलिए हम कुछ आइडेंटिटी के बारे में पढ़ते हैं जो हम लोग को जरूरी है। पहला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। उम्मीद है आपको आता होगा। अगर नहीं आता है तो चलिए मेरे साथ इसको वेरीफाई करते हैं, इसको निकालते हैं आंसर। a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या मतलब है? a प्लस बी इंटू ए प्लस बी है ना, स्क्वायर है, किसी चीज़ का 5 का स्क्वायर है, इसका क्या मतलब है? 5 × 5। उसी तरह से यहाँ a प्लस बी का स्क्वायर है, यानी a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब सिंपल बाइनोमियल का बाइनोमियल से मल्टीप्लिकेशन है, 2 टर्म वाले का 2 टर्म वाले से मल्टीप्लिकेशन है। बाइनोमियल मतलब 2 टर्म वाला। तो पहले अगर ब्रैकेट लगा हुआ है, मतलब a को पहले पूरे से करना है, तो a को मैं a प्लस बी से कर दूँ, फिर b को भी पूरे a प्लस बी से करना है। ये जो आपको बताया जाता है 7 में ही। अब देखिए, ये मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लिकेशन है, तो पहले इसको इससे, फिर इसको इससे। तो a को a से करेंगे तो a स्क्वायर, प्लस a को b से करेंगे ab, प्लस b को a से करेंगे ba, प्लस b को b से करेंगे तो b स्क्वायर। तो ab या ba एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस ab प्लस ab क्या हो जाएगा? 2ab प्लस b स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ab या ba दोनों बराबर होता है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, या 3 को 2 से 6 ही होता है। तो ये आपको पहला फॉर्मूला आ गया। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, आपको जो करना। उसी तरह का एक इसका भाई है a प्लस बी का a माइनस बी का होल स्क्वायर। पर उससे पहले हम लोग स्क्वायर वाला एक और बात कर लेते हैं। दूसरा है क्या? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब 3 टर्म है, उसका स्क्वायर निकालना। और ये अगर क्वेश्चन आप बना लीजिएगा तो उसके बाद आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन से आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए, ये यहाँ पे इसको मानिए 100 को मानिए a और इसको मानिए b। अब देखिए यहाँ पे इसको अगर वैल्यू बैठाए तो a का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर, हम लोग 99 के स्क्वायर को एवेल्युएट करें। देखिए कितना आसान हो जाएगा, बिना कुछ रटे, बिना माथा लगाए या बिना मल्टीप्लिकेशन किए। 100 का स्क्वायर, ठीक है। फिर इसमें ज़्यादा फेथफुल रहेगा अगर हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर में करें। यहाँ मान लीजिए हमको 101 का स्क्वायर निकालना, तो एक तरीका आपको मल्टीप्लाई करने का, या एक तरीका 100 + 1 लिख दे, इसको उसका स्क्वायर निकाल दे। अब देखिए 100 का स्क्वायर a स्क्वायर होता है, प्लस b स्क्वायर होता है, तो b यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 × a जो कि 100 × b। तो ये देखिए कितना हो गया, 100 का स्क्वायर आराम से 2 जीरो वाला है तो 4 जीरो हो जाएगा, प्लस 1 प्लस 2 100, ठीक है। कितना हो गया देखिए 10201, 10,201 इसका स्क्वायर आ गया। तो आसानी से आ सकता है, फॉर्मूले के यूज से एक्सपेंड भी कर सकते हैं और बहुत सारा काम कर सकते हैं। अब इसका स्क्वायर सीखते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो इसको भी करने के लिए हम लोग, चलिए कुछ नहीं आता है, अगर ये आपको आ जाएगा फिर आप ये क्वेश्चन सॉल्व आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। हम लोग को अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो क्या करेंगे, तो a प्लस बी प्लस सी इंटू a प्लस बी प्लस सी, यही है ना। इसका स्क्वायर मतलब a प्लस बी प्लस सी अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई है। अगेन यहाँ ट्राइनोमियल है, मतलब 3 टर्म वाला, यहाँ भी ट्राइनोमियल। तो इसमें क्या करेंगे, पहले a से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर b से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर c से। तो चलिए a से मल्टीप्लाई करते हैं। तो a से पहले की a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट है मतलब सबको सबसे करना है। फिर b को a प्लस बी प्लस सी से करेंगे, ठीक है। फिर c को a प्लस बी प्लस सी से करेंगे, डन।
आप करिए, सिंपल है। ए को ए से किए तो ए स्क्वायर, प्लस ए को बी से किए तो ए बी, प्लस ए को सी से किए तो ए सी, प्लस फिर से बी से ए को किए तो ए बी लिखे या बी ए लिखे, तो चलिए बी ए लिख देते हैं। फिर बी से बी को किए बी स्क्वायर, प्लस बी को सी से किए तो बी सी, प्लस सी को ए से किए तो सी ए, प्लस सी को बी से किए सी बी, प्लस सी को सी से किए सी स्क्वायर। अब क्या आ गया, देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ रहा है, तो इसको एक साथ रख लीजिए, एक साथ छांट के स्क्वायर वाले को, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए ए बी एक बार और है क्या, ए बी लाइक टर्म क्योंकि जुड़ता है, ए बी ए बी ए बी, अभी ये दोनों बराबर होता है तो क्या हो जाएगा 2ab। ए सी है दोनों बार क्या, तो ए सी और ए सी है तो 2ac, क्या बी सी दो बार है तो बी सी और सी बी हाँ है तो 2bc। ठीक है, तो आप क्या देखें कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जैसे उसमें था ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसी तरह से ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, 3 है तो तीनों का स्क्वायर, तो ए प्लस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस इसमें था एक ही टर्म था तो 2ab, इसमें 3 है तो पहले 2 एक बार ए और बी को मिला दीजिए, फिर 2 एक बार बी को और सी को मिला दीजिए बी सी, एक बार 2 और ए और सी को मिला दीजिए, तो फॉर्मूला बन गया मेरा तैयार। अब इसके मदद से हम पहला वाला क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। कैसे, ठीक है, तो मान लिया हमारे पास क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। सबसे पहले काम करना पड़ेगा आपको a प्लस बी प्लस सी निकालना पड़ेगा। तो देखिए ये आपको दिखा क्या कि किसी चीज़ का स्क्वायर है, हाँ एक तो x का स्क्वायर है और 4 भी है, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर, हाँ लिख सकते हैं। ये देखिए y है तो y का तो स्क्वायर हो गया, उसके साथ अगर लिख दे 3 तो हाँ 3y का स्क्वायर है, प्लस इसके साथ 4 है तो ठीक है 4 और z है तो 4z का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। अगेन अब यहाँ प्लस भी हो सकता है माइनस भी, ठीक है। इसको कैसे चेक करेंगे, तो देखिए यहाँ से आपको पता चल जाएगा, यहाँ दोनों x है और y है, ठीक है। तो ये कैसे हो सकता है, तो 2ab से होता है, तो 2 जा 4 3 जा 12, ओके। यहाँ देखिए माइनस है, यानी y या z में कोई एक माइनस होगा, y या z में कोई एक माइनस होगा तभी ना, क्योंकि y 2ab होता है 2bc होता है, तो यह y या z में क्या एक माइनस होगा, ठीक है। एक माइनस होगा तब ना, क्योंकि प्लस माइनस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस होता है माइनस, ठीक है। अगर डिफरेंट साइन होता है तो माइनस होता है। तो यहाँ पे यानी y या z में कोई डिफेक्ट है, और यहाँ भी देखिए यहाँ भी x और z में कोई डिफेक्ट है, तो दोनों में z आ रहा है, मतलब z में डिफेक्ट है, मतलब z हमारा -4z होने वाला है। तो ऐसे ही हम चेक करते हैं, ठीक है, -4z स्क्वायर, ओके। फिर यहाँ मतलब फिर क्या करेंगे 2 इंटू ए कौन है हमारा 2x इंटू बी कौन है 3y, ठीक है, डन। आया भी जाएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12xy। फिर देखिए यहाँ पे अपने आप पता चल जाता है आपको, अगर नहीं आता है तो प्लस क्या होता है 2bc, तो 2b कौन है हमारा 3y इंटू सी कौन है हमारा, सी को अगर हम 4z रखते हैं तो हमको क्या -24 आएगा, नहीं, तो यहाँ पे ये सी जो है वो क्या है -4z, प्लस 2ac, तो 2 इंटू ए कौन है हमारा अगेन 2x इंटू सी कौन है हमारा, तो देखिए सी अगर 4z रखेंगे तो काम चलेगा, नहीं माइनस नहीं आएगा तो -4z, तो ऐसे पता कर लेते हैं। अब देखिए इसको फैक्टराइज भी हो गया, कैसे, तो ये कैसा फॉर्मूला दिख रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस 2bc, तो ये किसका बन गया 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर का एक फार्मूला बन गया, डन। सो इजी, जो इतना बड़ा क्वेश्चन लग रहा था उसको सिंपल फार्मूला से बना सकते हैं, और इसका फार्मूला मैंने आपको वेरीफाई करके भी दिखा दिया और याद करने का भी तरीका बता दिया। जैसे ए प्लस बी का था तो दोनों का स्क्वायर और 2ab, तो यहाँ पे 3 टर्म है तो तीनों का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस 2bc, ए बी पहले इस दोनों का कॉम्बिनेशन से, फिर इस दोनों का कॉम्बिनेशन से, फिर इस दोनों का। ऑर्डर कोई भी रख सकता है, ये स्क्वायर यहाँ लिखिए यहाँ लिखिए, ऑर्डर को बदल सकता है, ठीक है, प्लस कॉम्पिटेटिव होता है। चलिए तीसरा पे आते हैं। तीसरा क्या फार्मूला है, तीसरा जो फार्मूला है वो है कि जब हम लोग a माइनस बी का क्या करेंगे स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है, a माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तब क्या होगा, तो चलिए a माइनस बी का जब स्क्वायर करेंगे तो देखिए अगेन a माइनस बी का स्क्वायर मतलब a माइनस बी अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाइड है, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, तो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसके क्या करेंगे, फिर से ये बाइनोमियल वाला है तो a को पहले a माइनस बी से कर देंगे, पहले इसको इस पूरे से, फिर b को माइनस बी को कर देंगे किससे a माइनस बी से। अगेन सो इजी, a इंटू ए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, a इंटू माइनस ए बी तो माइनस ए बी, माइनस बी इंटू ए तो माइनस ए बी, और ये माइनस प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस 1ab तो क्या हो गया -2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये किसका फॉर्मूला आ गया a माइनस बी क्या होल स्क्वायर का। तो देखिए आपको वेरीफाई भी हो गया। और चेक कैसे करेंगे, तो यहाँ देखिए यहाँ माइनस है, a प्लस बी का होल स्क्वायर में प्लस था तो सब कुछ में प्लस है, सब कुछ में प्लस है। यहाँ एक माइनस आ गया b के आगे में, तो यहाँ 2ab में माइनस आ गया, डन। अब इसके आधार पे जैसे हम पहले का क्वेश्चन देखे थे 99 का स्क्वायर निकालना था, कैसे करेंगे, इसमें 100 माइनस 1 लिख देंगे, 99 को क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 1, वैसे कॉम्प्लिकेटेड मल्टीप्लाई हो जाएगा, पर अब देखिए 100 का स्क्वायर तो हमको पता है, पहले ए स्क्वायर करते हैं तो a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर -2 इंटू 100 यानी a इंटू बी। अब देखिए सो सिंपल,
इसका क्या हो गया 10,000 प्लस 1 माइनस 200, तो ये क्या हो जाएगा, अब ये सिंपल है, ठीक है। ये हो गया 10,000 और इसमें से ये घटा देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 199, तो 10,000 कितना हो जाएगा 10,001 ठीक है माइनस 200, तो कितना हो जाएगा देखिए सिंपल। अब सब्ट्रैक्शन तो इजी है ना, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से। 1 में से 0 गया तो ये हो जाएगा 1 0, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 2 गया 7 और ये हो जाएगा हाँ ओके, तो 1981 सॉरी, तो ये हो गया 9,801, तो सिंपली आ जाएगा, आपको 99 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, मान लीजिए आपको निकाला 999 का स्क्वायर, तो ये तो आपको 3 बार ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 999 को 999 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अब 3 बार। उसी ईजी क्या है, तो इसको ऐसे लिख दे 1000 माइनस 1 का स्क्वायर। आपको ये 998 रहता तो क्या लिख लेते, 998 रहता तो 1000 माइनस 2 लिख लेते, ऐसे कर सकते हैं। तो अब ये सिंपली ए का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 0 हो जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर यानी 1 माइनस 2 ए यानी 1000 तो 2000, ठीक है। अब देखिए सिंपली क्या हो जाएगा 1 0 0 0 0 0 1, ठीक है 5 1 और उसके बाद माइनस 2000। अब अगेन सिंपल सब्ट्रैक्शन है, 1 0 गया 1 में से 0 गया तो 1 0 फिर से 0 फिर से आ गया 8 9 9 99,801 ये आ जाएगा। तो देखिए ऐसे फार्मूला का यूज़ हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप फार्मूला सीख भी रहे हैं, 3 फार्मूला हम लोग अभी सीख लिए और उसके हिसाब से क्वेश्चन भी लगा लिए। चलिए अब चलते हैं चौथा फार्मूला की तरफ, और इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, तो इसमें हम लोग करने वाले हैं एक जब a माइनस बी रहे और a प्लस बी रहे, ठीक है a माइनस बी रहे और a प्लस बी रहे, इस केस में क्या करेंगे, और इसका ही एक और भाई है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये हमारा कितना फार्मूला होने वाला, 4th फार्मूला। तो इसमें देखिए इसमें तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पहले a को हम कर ले a प्लस बी से, फिर माइनस b को कर ले a प्लस बी से। उल्टा भी हो सकता है, इसको ऐसे भी लिख दे कोई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों में एक ही आंसर आएगा। मैं दोनों से आपको निकाल के दिखा देता हूँ। तो a इंटू ए क्या हो जाएगा a स्क्वायर, प्लस a इंटू बी क्या हो जाएगा प्लस ए बी, ये क्या हो जाएगा b इंटू माइनस ए, तो माइनस बी ए या ए बी, तो ए बी और बी ए बराबर ही होता है, यानी ये दोनों एक बार 1 है एक बार माइनस 1 है, तो 0 हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर। तो क्या आ गया ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ऐसे उल्टा भी लिखा रह सकता है कि a से पहले मैं a माइनस बी में करूँ, फिर b से a माइनस ए बी में करूँ, तब भी देखिए a इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर, तो वही आया क्या, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा ना, क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ऐसे भी लिखा जा सकता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या इसी को इधर लिख दे इसको इधर लिख दे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपके पास चौथा फार्मूला हो गया। इसके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। एक आपको मैं एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन सॉल्व करके बता देता हूँ इससे, जिससे कि आप और क्लियर हो जाएंगे कि एनसीईआरटी में इसका क्वेश्चन कहाँ है। तो इसके लिए आपको विजिट करना पड़ेगा एक्सरसाइज 2.5, और यहाँ आपको एक क्वेश्चन खूबसूरत सा मैं दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन है 3 का क्वेश्चन नंबर अगर 3 ले ले तो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 100। इसको फैक्टराइज करना, वो क्या करना है फैक्टराइज। तो फैक्टराइज करने के लिए क्या करेंगे, और देख रहे हैं ये कैसा रूप दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस तरह का। तो इसमें ए है कौन, ये एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर। ऑफकोर्स आपको ए सिंपल में ए नहीं मिलेगा, आपको ये रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, अगर वाई बाई 10 का स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ, वाई स्क्वायर है ना, तो वाई का स्क्वायर, यहाँ 100 को क्या लिख सकता हूँ 10 का स्क्वायर। तो ये ओवरऑल ऐसे हो जाएगा, यानी यहाँ पे ए ये है और बी ये है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो मैं कर लेता हूँ, ये हो गया ए माइनस बी, तो माइनस 1 बाय वाई बाई 10, एक बार ए प्लस बी यानी ए प्लस बी। तो देखिए ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो ये आपको आ सकता है। 4th फार्मूला मेरे पास हो गया। अब चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं 5th फार्मूला के पास। 5th फार्मूला क्या है, अब हम बढ़ते हैं क्यूब की तरफ। किसकी तरफ करने वाले हैं, क्यूब की तरफ। तो चलिए ए प्लस बी का क्यूब निकालते हैं। ए प्लस बी का क्यूब कैसे निकालेंगे, डरना नहीं है, ठीक है। आपको डायरेक्ट फार्मूला भी बता सकता हूँ, पर निकालते ही हम लोग तो आसान ही होगा। तो देखिए ए प्लस बी का क्यूब का क्या मतलब है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब ए प्लस बी अपने आप से 3 बार। जैसे 2 का क्यूब का क्या मतलब होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो पहले हम इस दोनों को करें या इस दोनों को, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसी भी 3 को ऑपरेशन बताने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए हमको कम से कम 2 को पहले करना पड़ेगा। तो चलिए पहले इस दोनों को ही कर लेते हैं। ये तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर के जैसे लग रहा है, तो इससे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलिए आपको उससे भी डर लगता है तो पहले कर लेते हैं। तो ए को अगर ए प्लस बी से कर लेंगे, फिर बी को
ए प्लस बी से कर लेंगे, और ये ओवरऑल को किससे हमको करना है, ये पूरे को करना है अभी ए प्लस बी से। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो हम पहले निकाले हुए, फिर भी आप कर देते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी इंटू ए, यानी बी ए प्लस बी स्क्वायर। किससे करना है, ए प्लस बी से। अगेन ये कैसे हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी, तो 2ab प्लस बी स्क्वायर, मैंने बताया ही था, इसका फॉर्मूला यही आता है, इंटू ए प्लस बी। अब अगेन अब इसको आप उल्टा भी कर सकते हैं या सीधा भी, आप या तो ए स्क्वायर से पूरा वो कर सकते हैं या पहले इसी को ले लें। तो चलिए हम ऐसे ही करते हैं जैसा आया है। तो ए स्क्वायर को पहले कर देते हैं ए प्लस बी से, फिर 2ab को कर लेते हैं ए प्लस बी से, और फिर फाइनली कर लेते हैं बी स्क्वायर को ए प्लस बी से। तो चलिए, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी, बस और तो कुछ होने वाला नहीं, प्लस 2ab, और ए है 2 बार तो a1 कितना हो जाएगा, पावर 1 पावर 1, तो पावर सेम रहता है, मल्टीप्लाई होता है, तो 2a स्क्वायर बी प्लस 2a, और b 2 बार है तो b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ए, यानी ए बी स्क्वायर लिख लूँ या बी ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो यहाँ देखिए पहले तो आपको ए क्यूब और बी क्यूब मिल रहा है, तो ऑफकोर्स 2 टर्म है, स्क्वायर रहता है तो स्क्वायर मिलता है, क्यूब रहेगा तो क्यूब मिलेगा, तो इसका क्या हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो मैं इसको यही इसलिए बता रहा हूँ कि आप कहीं भूल भी जाए तो आराम से निकाल सके एग्जाम में या कहीं पे। प्लस ए स्क्वायर बी जैसा कोई है क्या, हाँ यहाँ है ए स्क्वायर बी, तो एक बार 1a स्क्वायर बी, एक बार 2a स्क्वायर बी, तो क्या बन जाएगा 3a स्क्वायर बी। अगेन यहाँ पे ए बी स्क्वायर वाला है, तो ए बी स्क्वायर एक बार 2 है, एक बार 1 है, तो कितना हो जाएगा 3ab स्क्वायर। देखिए ये हो गया आपका फॉर्मूला, या आपको कोई कोई बुक में ऐसे मिलेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस इस दोनों में 3 कॉमन है, एक बार ए भी कॉमन है, एक बार बी भी कॉमन है, तो बचेगा क्या, सब ले लिए, 3 ले लिए, ए ले बी ले लिए, एक ए बचा, इसमें बी स्क्वायर है तो एक बार बी बचा, तो आपको इस दोनों फॉर्म में से कोई मिल सकता है। तो ये बन गया मेरा 5वां फॉर्मूला। इस पर एक क्वेश्चन लगा लेते हैं, देखते हैं पहले कोई था क्या क्वेश्चन। तो हाँ, पहले ये वाला जो क्वेश्चन था 2x प्लस 1 को एक्सपेंड करने वाला, वो या ये वाला क्वेश्चन, ये वाला भी क्वेश्चन हम किससे कर सकते हैं, ये वाला इस फॉर्मूला से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते किसकी तरफ, इसके तरफ, और आपको इसका उल्टा भी मिलेगा। ठीक है, तो 2x प्लस 1 का हमको एक्सपेंड करना है, तो चलिए उसके पे कर लेते हैं 2x प्लस 1 का एक्सपेंड, उसका क्यूब करना है। ओके, तो क्यूब करने के लिए मैं इसको मान लूँ a, इसको मान लूँ b, तो इसमें क्या से फॉर्मूला होता है a क्यूब, तो 2x का क्यूब प्लस b क्यूब यानी 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू a यानी 2x इंटू b यानी 1 इंटू a यानी 2x प्लस 1, ऐसे ना 3ab 2a प्लस b, तो 2x का क्यूब, तो पहले 2 का क्यूब, तो 2 जा 4, 2 जा 8 और x क्यूब प्लस 1 का तो 1 ही रहता है, प्लस 3 2 जा 6x इंटू 2x प्लस 1। तब देखिए फिर सिंप्लीफाई कर दीजिए, 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 6 2 जा 12x स्क्वायर प्लस 6x, ये हो गया आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म। अरेंज कर दीजिएगा तो और अच्छा रहेगा, 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, तो ये आ गया आपका क्या, फैक्टराइज फॉर्म में, एक्सपेंड हो गया। ये आपको उल्टा भी पूछ सकता है, आप ये नहीं समझिएगा कि आपको ऐसे एक्सपेंड कर नहीं बोलेगा। ठीक है, आपको क्या कर सकता है, आपको उल्टा भी पूछ देगा, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके उल्टा में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, तो इसका उल्टा में जैसे ये वाला क्वेश्चन था यहाँ हमारे पास, यहाँ पे मैंने लिखा ही था, ये वाला क्वेश्चन अब आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, मैं वहाँ लिख लेता हूँ, 8a क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस था 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर, ये था ना 12a स्क्वायर बी और 6ab स्क्वायर, ये वाला क्वेश्चन मैं लिया। तो हाँ, तो चलिए करते हैं इसको। अब इसमें देखिए कोई चीज़ क्यूब हो रहा है, हाँ a क्यूब हो रहा है, और उसके बाद 2 को अगर लिख दे तो 2 3 बार हो रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो हाँ, तो 2a पूरा क्यूब में जा रहा है प्लस b क्यूब में जा रहा है। ठीक है, अब उसके बाद क्या हमको अरेंज करना है, तो a, इसको अब पहले अगर डर लगे तो पहले फार्मूला बगल में लिख लेंगे, a क्यूब होता है प्लस b क्यूब होता है प्लस 3ab ही होता है इंटू a प्लस b होता है। अब क्या करेंगे, अब चुनिए, या इसको ऐसे एक्सपेंड कर लीजिए, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, सिंपल है ना, दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। फिर यहाँ पे क्यूब का बात है, वहाँ स्क्वायर था तो 2 आता था, 2ab, यहाँ 3 है, और एक बार a स्क्वायर b देना है, एक बार a के साथ b स्क्वायर देना, मतलब एक बार a का स्क्वायर होकर b आएगा, एक बार b का स्क्वायर होकर a आएगा, सिंपल है। तो प्लस यहाँ देखिए 3 निकाल लेते हैं, उसके बाद a स्क्वायर आ रहा है क्या, तो हाँ a स्क्वायर क्या आता है, a का स्क्वायर अगर कर देंगे, यानी a हमारे पास ये पूरा अभी, तो 2a का स्क्वायर इंटू b, क्या ये फॉर्मूला में बैठ रहा है, तो देखिए 3 4 जा 12 a स्क्वायर b, हाँ बैठ रहा है, प्लस 3 निकाल लेता हूँ, 3 इंटू क्या होता है 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर है, तो 3b यानी b स्क्वायर इंटू a यानी 2a, तो क्या बैठ रहा है, तो हाँ 3 2 जा 6 a b स्क्वायर बैठ रहा है। तो बस यानी हम समझ गए कि ये a है, ये हमारा b है, ये 2a प्लस b का
क्यूब डायरेक्ट लिख देंगे, हो गया। इसका उल्टा भी हो सकता है, उल्टा भी मिल सकता है। तो देखिए या तो एक्सपेंड करने दे देगा या तो आपको क्या करने दे देगा कि ऐसे दिया रहेगा, एक्सपेंडेड फॉर्म दिया रहेगा और उसको बोलेगा फैक्टराइज करके लिखो। आपको ऐसे भी देख सकता है कि 1099 या और आसान कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। मान लीजिए 101 का क्यूब निकालना है तो आप उतना नहीं भटकने जाएंगे, 100 + 1 ले लेंगे, इसका क्यूब कर देंगे कैसे फार्मूला पे, तो a क्यूब + b क्यूब + 3a स्क्वायर b + 3ab स्क्वायर, तो उससे आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं 6th फार्मूला के पास और इस यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे a - b का क्यूब, a + b के क्यूब तक आ गए हैं। अब 6th फार्मूला पे आते हैं जो कि है a - b का क्यूब। तो अगेन इसमें क्या होने वाला है, तो a - b इंटू a - b इंटू a - b क्यूब मतलब 3 बार, ठीक। तो यहाँ पे देखिए फिर से a - b इंटू a - b है, यानी a - b का होल स्क्वायर है, ये क्या है a - b का होल स्क्वायर। तो फिर से कर सकते हैं पर वो टाइम वेस्ट है, आप इसलिए क्वेश्चन समझ गए। तो ये क्या आ जाएगा, ये तो आ जाएगा a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर, और ये क्या है a - b। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर मैं इसको भी इधर ले आऊँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर a - b को ही अगर मैं a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर से करूँ फिर भी कोई नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि 2 को 3 से करें या 3 को 2 से, एक ही बात है। तो a को पहले पूरे से करना है, तो a इंटू a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर, फिर -b को पूरे से करना है, यानी -b इंटू a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर, डन। a इंटू a स्क्वायर यानी a क्यूब - 2a स्क्वायर, a से मल्टीप्लाई 2a स्क्वायर b प्लस a b स्क्वायर माइनस b a स्क्वायर माइनस प्लस 2a b स्क्वायर प्लस b क्यूब। अगेन इसमें भी a क्यूब है b क्यूब है, ऑफकोर्स क्यूब था तो a क्यूब आता b क्यूब आता, जैसे स्क्वायर में आता था। फिर देखिए 2a स्क्वायर b है और a स्क्वायर b वाला है, तो a स्क्वायर b यहाँ है, तो क्या होगा -3a स्क्वायर b। अगेन ये पर प्लस में है, देख रहे हैं आप 2ab स्क्वायर प्लस, और ये हो गया क्या 3ab स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा आपको याद रखना है कि a वाला जो होगा वो माइनस होगा, या इसको और अच्छे से ऐसे लिखा था a क्यूब प्लस b क्यूब। इसमें हम क्या कर ले, हम 3ab अगर माइनस ले ले, इसको उल्टा करके लिख ले, इसको 3a क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर लिख सकते हैं ना हम उल्टा करके, ओके। तो अब अगर इसको ऐसे लिखा रहता है ज़्यादा जनरली, प्लस 3ab कॉमन ले लिया जाता है, अब बचेगा क्या इसमें से, तो इसमें बचेगा a b, इसमें बचेगा a। तो इसको आप ऐसे यूज करें, या कोई कोई बुक यहाँ पे ही कॉमन ले लेता है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब, सॉरी यहाँ पे, तो a क्यूब प्लस b क्यूब -3ab कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बचा a, इधर क्या बचा प्लस b, माइनस कॉमन लिया ना तो प्लस b। तो ध्यान रखिए आप, अगर बाहर में आप प्लस दे रहे हैं, अगर माइनस के केस में a - b के केस में अगर आप बाहर में प्लस दे रहे हैं तो अंदर में माइनस दे दीजिए। अगर आप बाहर में फॉर्मूला वही है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b या a माइनस b, यही खेलता ना। तो अगर आप बाहर में माइनस दे रहे हैं, यहाँ पे 3ab के सामने प्लस दे रहे हैं तो अंदर में माइनस दे दीजिए, अगर अंदर में माइनस दे रहे हैं तो बाहर में प्लस कर दीजिए, बस इतना ही है। जैसा a प्लस b का क्यूब था वैसा ही है, ठीक है। इसके आधार पर भी हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम लेते हैं, ये आपका सबका NCERT क्वेश्चन ही मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन है 8 का क्वेश्चन नंबर 2, 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। देखिए आपको रंग रूप से ही दिख रहा होगा कि हाँ वैसा क्वेश्चन तो लग रहा है। तो चलिए बात करते हैं उस पर, a क्यूब और यहाँ a क्यूब, ओके, या सॉरी यहाँ माइनस क्यूब होगा ना, सॉरी फॉर मिस्टेक, ओह सॉरी अगेन, सॉरी फॉर मिस्टेक, यहाँ -b क्यूब होगा, क्योंकि -b इंटू b स्क्वायर क्या हो जाएगा -b क्यूब हो जाएगा, सॉरी अगेन। तो देखिए यहाँ तो आपको दिख रहा है कि 2a का अगर क्यूब मैं कर दूँ तो a क्यूब हो जाएगा, इसको मैं a मान लूँ, 2 को a को, ये क्या हो रहा है ये माइनस में b का क्यूब है, यानी a क्यूब माइनस b क्यूब मिल गया। अब अगेन -3 इंटू a इंटू 3a स्क्वायर इंटू b, तो b यहाँ पे b ही है। फिर अगेन प्लस में 3 इंटू a यानी 2a इंटू b, यानी ये b माइनस में है, ऐसा ही है ना। एक बार a स्क्वायर वाला के साथ माइनस है और b स्क्वायर वाला के साथ प्लस, तो मैंने b स्क्वायर वाला के साथ प्लस ही डाल दिया, a स्क्वायर वाला के साथ माइनस। तो ये अब देखिए उसी फार्मूला में बैठ रहा है, उस फार्मूला में बैठ रहा है कि नहीं, ये a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, या इसको ऐसे लिखते हैं a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab अगर ले लिए तो इधर ले लीजिए क्या a प्लस b, अगर माइनस यहाँ ले लिए हैं तो a क्यूब माइनस b क्यूब, ठीक। और अगर यहाँ माइनस ने लिए प्लस 3ab लिए हैं तो इधर b माइनस a, ठीक है। तो कोई रूप में आप कर सकते हैं आपके मन पे। चलिए तो ये इसी फॉर्मूला में बैठ रहा है, तो अब आप इसको कैसे उल्टा करके कैसे लिख देंगे, तो इसको लिख देंगे 2a माइनस b का होल क्यूब,
2a माइनस बी का होल क्यूब, यही हो गया इसका आंसर। तो ऐसे भी रह सकता है। अब कौन फार्मूला है, अब चलिए थोड़ा और फार्मूला की तरफ बढ़ते हैं। जैसे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी था, तो वैसे एक और आसान फार्मूला है, और उस आसान फार्मूला से भी पहले एक और कर लेते हैं। 6 नंबर, ये 6 नंबर क्या बोलता है, ये क्यूब से ही रिलेटेड है इसलिए कर ही लेते हैं। 6 नंबर है कि x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। मतलब देखिए यहाँ था x, ऊपर वाला जो की है वो किस पे की है, a प्लस बी के होल क्यूब पे, और ये क्या है यहाँ पे x देख के आप डरिए नहीं, आप इसको a प्लस बी में भी ले सकते हैं, अगर आपको मन हो तो a प्लस बी, चलिए मैं a प्लस बी में ही लिख ही देता हूँ। a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये किसके बराबर होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, सॉरी 6 नंबर, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो चलिए तो कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकाला, यहाँ ए प्लस बी का होल क्यूब था, तो चलिए फैक्टराइज कर लेते हैं, इसको क्या करते हैं, सिंपली मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, ये आ गया तो ठीक, नहीं तो मेरा जो फॉर्मूला लिखे हैं वो गलती है। तो चलिए इसको भी प्रूफ कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ए को पूरे से करना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और फिर बी को पूरे से करना है, यानी बी को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। चलिए करके देखते हैं। तो ए इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस ए इंटू बी स्क्वायर तो ए बी स्क्वायर, ए इंटू माइनस ए बी तो माइनस ए स्क्वायर बी, बी को पूरे से तो बी ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा बी क्यूब, ये क्या हो जाएगा माइनस ए बी स्क्वायर। अब देखिए ए क्यूब है बी क्यूब है, पहले ही लिख लेता हूँ मैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए बी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर, यहाँ प्लस में या माइनस में, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, यहाँ ए स्क्वायर बी माइनस में, यहाँ ए स्क्वायर बी प्लस में, तो कैंसिल हो गया, तो यानी क्या बचा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। मतलब मेरा फॉर्मूला जो था वो क्या था, पूरी तरह से सही था। ठीक है, आपको इसी पे क्वेश्चन मिल सकता है कि आप वेरीफाई करो। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन मिल सकता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, क्वेश्चन 9 है एक्सरसाइज 2.5 का, ये आप कोशिश कीजिएगा, ये दोनों इसी पे है डिपेंडेंट। ओके, अब एक दो फॉर्मूला आता है जो इंपॉर्टेंट है, और इससे हम लोग एक दो क्वेश्चन भी अच्छा करने वाले हैं। वो है 7 एक्स क्यूब माइनस, या इसको उल्टा भी लिखा रह सकता है, आपको कभी लिखा रहेगा कि ए प्लस बी का क्यूब इक्वल टू इतना, तो आपको डरना नहीं है, ये ऐसे लिखा रहे या ऐसे लिखा रहेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो उल्टा भी लिखा रह सकता है। वैसे अभी फॉर्मूला एक करने वाले हैं जो कि है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, तो ये मैं ऐसे भी लिखा रह सकता है या इसको उल्टा भी, यानी कहने का मतलब या तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, मैं सबको ए पे ही किया हूँ इसलिए इसको भी ए पे ही मैं करना प्रेफर करूँगा, मैं इसको काट रहा हूँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, इसको भी काट देता हूँ, तो इसको ऐसे लिखूँ या ऐसे लिखूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, एक ही बात है। चलिए करते हैं इस फार्मूला को प्रूफ। तो अगेन इससे क्या आपको समझ में आ रहा है कि ए को मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी से करना है, फिर माइनस बी को मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी से करना है। चलिए करके देखते हैं, ए इंटू ए स्क्वायर तो ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर। अगेन ए क्यूब रख लीजिए बचा के, और बी क्यूब यहाँ माइनस में होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस माइनस, हाँ ठीक ठीक ठीक, माइनस बी क्यूब। अब ए बी स्क्वायर प्लस में ए बी स्क्वायर प्लस में, और ए बी स्क्वायर माइनस में, तो ये दोनों कैंसिल, ए स्क्वायर बी प्लस में ए स्क्वायर बी माइनस में, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। तो आगे मेरा रिजल्ट यही मुझे चाहिए था और ये मुझे मिल गया है। ठीक है, अब एक लास्ट है, वैसे दो है, तो चलिए दोनों की बात कर लेते हैं। 7 नंबर हो गया, 7 तक हमको हो गया, ये 9th में आप दोनों क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 2.5। अब आइए क्वेश्चन 7th नंबर जो आइडेंटिटी है वो देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, और इस पर हम लोग एक क्वेश्चन जो हमारा था कुछ इस तरह का, ये भी आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ये वेरिफिकेशन, ये वेरीफाई कर लेंगे इसी से। ठीक है, चलिए बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है, मतलब आइडेंटिटी क्या है। आइडेंटिटी बोलता है कि अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc ये होता है बराबर ए प्लस बी प्लस सी का, और यहाँ सबको रटना नहीं है, कोई रटना नहीं है, मैंने आपको बताया था, सबका वेरिफिकेशन मैंने दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए सिंपल है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जैसा फॉर्मूला था। अगेन एक फार्मूला था ना जिसमें आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस 2bc करते थे जब ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर निकालना रहता था, वैसा ही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, लेकिन इसमें सब में माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस ए सी करना है। डन। अब इसको सिंप्लीफाइड करके देखते हैं, अगर ये आ गया तो मतलब सही, नहीं तो आइडेंटिटी गलत है, आएगा ही सही। तो पहले ए को सबसे करना है, तो ए को मैं कर दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
माइनस ए बी, डरना नहीं है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, माइनस ए सी प्लस बी को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी प्लस सी को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। चलिए अब इसको सिंप्लीफाइड कर देते हैं। तो a इंटू ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस ए इंटू बी स्क्वायर तो ए बी स्क्वायर प्लस ए इंटू सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर ए इंटू ए बी तो माइनस ए स्क्वायर बी, वैसे ही माइनस ए बी सी, और ये क्या हो जाएगा a इंटू माइनस ए सी तो माइनस ए स्क्वायर सी, ये क्या हो जाएगा b इंटू ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब प्लस बी सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर माइनस, आप सिंपल मल्टीप्लाई देख लीजिए बी इंटू माइनस बी सी तो माइनस बी स्क्वायर सी माइनस ए बी सी। डन। अब ये तीसरे पे तो ये देखिए सी ए स्क्वायर या ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर प्लस सी क्यूब माइनस सी इंटू ए बी तो माइनस ए बी सी इंटू ये तो माइनस बी सी स्क्वायर सी इंटू ये तो ए सी स्क्वायर। अब देखिए ए क्यूब दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है, बी क्यूब दिख रहा है, सी क्यूब नहीं दिखा, हाँ ये, चलिए उसको पहले साइड कर लेते हैं। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब निकाल लिए। अब क्या काम है, तो अब निकालना है हमको, जो देखते हैं कोई कैंसिल करने वाला है तो ए बी स्क्वायर ए बी के ऊपर में स्क्वायर है, ध्यान देखिए अब बी के ऊपर में स्क्वायर कहीं दिख रहा है यहाँ, और ये माइनस में है ये प्लस में है तो प्लस टू माइनस टू कैंसिल हो गया, ये प्लस में ये माइनस में है तो कैंसिल। ए सी के ऊपर स्क्वायर, ए और सी के ऊपर में स्क्वायर, नहीं ये नहीं है, ए और सी के ऊपर में स्क्वायर, ये रहा, ये माइनस में ये प्लस में कैंसिल हो गया। ए स्क्वायर और बी, ए स्क्वायर और बी, ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल। ए बी सी एक बार, ए बी सी दो बार, दोनों माइनस में, ए बी सी तीनों बार माइनस में तो माइनस थ्री ए बी सी। ए स्क्वायर सी है तो ए स्क्वायर के साथ सी ये रहा, ये से ये कैंसिल हो गया। अगेन बी और सी स्क्वायर, ये प्लस में ये माइनस में यहाँ कैंसिल हो गया। ये बचा हमारे पास सी बी स्क्वायर ये रहा और ये रहा, कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, देखिए फार्मूला बन गया। तो हमारे पास यही सिंपल फार्मूला बोलता है, क्या बोलता है कि अगर ए प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी, ये किसके बराबर होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी। ईजी है, ठीक है। क्यूब निकालना है ना, तो क्यूब कैसे बनता है, अभी क्यूब इक्वेशन में देखें, एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक। तो लीनियर हो गया ए प्लस बी प्लस सी, क्वाड्रेटिक के लिए आप ए प्लस बी का प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद कर लीजिए। तो इसमें क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी ए बी प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू ए सी। तो उसी तरह से ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है प्लस सी स्क्वायर है, और यहाँ थ्री ए बी सी के कारण माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी है। बस इतना ही से है। अब चलिए वो क्वेश्चन कर लेते हैं जिस क्वेश्चन को हम लोग देखे थे और लंबा चौड़ा दिख रहा था, वो कितना आसान हो जाएगा इस फॉर्मूला के कारण। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा था, एनसीईआरटी का वो क्वेश्चन है, वेरीफाई करना था आपको, वेरीफाई दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड, तो ये सब तो वैसा ही आपको दिख रहा है, इक्वल टू 1/2। अब यहाँ 1/2 है, थोड़ा अजीब लग सकता है पर कोई चिंता की बात नहीं है। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। पहला चीज़, अगर आप ये चैप्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको मल्टीप्लिकेशन तो अच्छे से आना चाहिए, नहीं तो आपको तो रोना आ रहा होगा, मुझे पता है, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं आ रहा है तो ये चीज़ इसके बराबर होगा। तो एलएचएस में तो कुछ छेड़छाड़ हम लोग करेंगे नहीं, यही है ना, इसको तोड़ता देते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ दिख रहा है आपको, तोड़ दीजिए पूरा। तो यहाँ मैं कर देता हूँ, आरएचएस को ही सॉल्व करता हूँ। 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, रहने दीजिए इसको, इंटू और कुछ क्वेश्चन में नहीं है तो इसको तोड़ते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जब ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी ना, तो माइनस टू एक्स वाई, अगेन वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस टू वाई जेड, फिर जेड माइनस एक्स तो प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स जेड। डन डन। अब क्या करना है, देखिए क्या करना है, 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर एक बार, फिर वाई स्क्वायर, फिर एक बार एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर क्या हो गया 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर क्या हो गया 2y स्क्वायर, जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर क्या हो गया 2z स्क्वायर। अगेन ये सब है 2xy 2yz 2xz, तो लिखा 2xy प्लस 2yz माइनस 2xz। ओके डन। अब इसमें से अगर सब में से 2 निकाल ले, 2 कॉमन, तो 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, क्यों निकालें, क्योंकि वो 2 और ये 2 कैंसिल कर देंगे। 2 पूरे में से निकाल दिए तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, यहाँ माइनस होगा, हाँ माइनस ही है, माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। अब देखिए, अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब ये फॉर्मूला क्या बन गया, उसी चीज़ का ऊपर वाले का,
यही था ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए बी माइनस एक्स वाई माइनस ए सी तो माइनस वाई जेड माइनस ए सी बी सी यानी माइनस एक्स जेड। तो वही फार्मूला बन गया। और ये किसके बराबर होता है, ये तो इसके बराबर होता ही है, ये होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। लिख देंगे आप क्या, वेरीफाइड, जांच हो चुका है। ओके, एक और ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पे डिपेंडेंट, और वो 30 नंबर क्वेश्चन है आपका 2.5 का। एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर जीरो हो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर जीरो हो तो आपको प्रूफ करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो है वो होगा 3xyz के बराबर। ठीक है, चलिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड जब जीरो है तब, तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि जब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस 3xy, हाँ लिख सकते हैं, तो माइनस 3xyz ये बराबर किससे होता है, तो ये बराबर होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू फार्मूला से इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। सिंपल है, फिर से मैं बता रहा हूँ, क्यूब है तो पहले लीनियर और एक क्वाड्रेटिक होगा। लीनियर में तो सिंपली लीनियर में एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिख दिया, जैसे वहाँ ए प्लस बी प्लस सी किया था, ये क्वेश्चन है आपका। तो फिर क्वाड्रेटिक करना है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और वहाँ 2ab 2bc 2ac था, यहाँ ab bc ac करना है लेकिन माइनस के साथ। अब देखिए यहाँ बोल ही रहा है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो हो, तो ये तो पूरा जीरो हो गया, तो ये जहाँ जीरो हो गया तो ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा सिंपली कुछ भी चीज़ मल्टीप्लाई हो तो वो क्या हो जाएगा जीरो। यानी ये जो हम इक्वेशन है ये फार्मूला यूज़ किए, इस फार्मूला से हमारे पास क्या आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। हम सिर्फ ये फार्मूला यूज़ किए हैं, हम इसको नहीं यूज़ किए हैं, हम इसका कुछ नहीं यूज़ किया, हम ये फार्मूला यूज़ किए हैं प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इससे क्या आ गया जीरो, क्योंकि ये पूरा आ गया जीरो, तो यहाँ से आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, वो किसके बराबर आ गया 3xyz। और ये बहुत सारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है नीचे ही आप देखिएगा 14 नंबर में, तो कैलकुलेट करना है क्यूब या नीचे है वहाँ पे आपको एरिया कैलकुलेट करना है, तो वहाँ भी आप फैक्टराइज करके निकाल सकते हैं। एक लास्ट बच जाता है, हम लोग 7 कर चुका है आइडेंटिटी, लास्ट 8 आइडेंटिटी देख लेते हैं। ये बोलता है अगर आपके पास x प्लस ए हो x प्लस बी हो, या देखिए ये कुछ कुछ सिमिलर है किसके साथ कि x प्लस वाई हो और फिर x प्लस वाई हो, पर यहाँ पे ये y और y बदल गया, एक बार तो कुछ और है एक बार y कुछ और है। तो इसको कैसे करेंगे, तो सिंपल जैसा करते थे, तो पहले x को इस पूरे से कर लेते हैं x इंटू एक्स प्लस बी, प्लस a को कर लेते हैं x प्लस बी से, डन। तो x को x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x को b से करेंगे तो प्लस bx होगा, इसको इससे करेंगे तो प्लस ax होगा प्लस ab हो जाएगा। जैसा था आपका मन वैसा ही हुआ, ए स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेगा तो ए प्लस बी इधर बचेगा, ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, क्या समझे, जैसा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पर बी स्क्वायर यहाँ दोनों सेम नहीं है इसलिए ए बी को मल्टीप्लाई इंटू 2ab, तो वहाँ 2ab की जगह ए प्लस बी इंटू एक्स है, बस सिंपली। अब इसका पहला दूसरा जो क्वेश्चन है आपका वो इसी से आता है कि एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी ये किसके बराबर था, इसके। तो मैंने जितने 8 आइडेंटिटी जितने इंपॉर्टेंट थे यहाँ पे मैंने सारा करा लिया, ठीक है। अब आप ये कंसेप्ट रखेंगे तो आपको कोई पॉलिनोमियल का क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन ऑफकोर्स कुछ क्वेश्चन होते हैं जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर वाले, उसमें आपको थोड़ा मोड़ा दिक्कत हो सकता है, क्यों करते हैं माइनस, क्यों करते हैं प्लस, तो उसमें मैं जल्द ही एक वीडियो लाऊंगा सेपरेट, अगर आपका मन हो तो उसमें मैं बताऊंगा कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन जो पॉलिनोमियल से पूछे जाते हैं। तब तक चलिए एक बार मैं सारे फॉर्मूले को एक साथ आपके लिए लिख देता हूँ, समराइज कर देता हूँ, ठीक है, जिससे आप अच्छे से इसको देख ले। तो पहला फॉर्मूला था हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो सिंपली क्या आया था मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आप यहाँ पे एक साथ लिख सकते हैं। फिर मैंने एक फार्मूला निकाला किस चीज़ का, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये 3 टर्म के लिए था, तो क्या आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस 2bc, ठीक है, ये आया था। तीसरा मैंने निकाला था किस चीज़ का, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का, तो ये क्या चीज़ आया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मैं सीक्वेंस ऑफकोर्स भूल सकता हूँ, मुझे याद नहीं है कौन मैंने कब निकाला, ठीक है। एक था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या आया था ए प्लस बी इंटू ए माइनस, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है, ये आपको यहाँ नहीं हर जगह काम देगा। ये एक फार्मूला मैंने निकालने था ए प्लस बी का क्यूब, तो इसमें क्या आया था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, आप इसको ऑफकोर्स एक्सपेंड कर सकते हैं 3a स्क्वायर बी में और 3ab स्क्वायर में। 6 को हम लिख लेते हैं ए माइनस बी का होल क्यूब, यह हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस, अगर यहाँ लिखे हैं माइनस 3ab तो यहाँ प्लस रहने दीजिए, ठीक है, अगर यहाँ प्लस लिखेंगे तो उधर कर लीजिएगा चेंज। चलिए 7 नंबर पे आते हैं। 7 नंबर क्या बोलता है, 7 नंबर बोलता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, या चलिए ए में ही लिखा था मैंने तो ए में ही लिख देता हूँ, ए क्यूब प्लस वाई क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है, माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा, चिंता नहीं कीजिए, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ठीक है। एक ये था
एक अभी मैंने किया है जो कि था x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। इसमें सिंपली क्या करना रहता था, पहला का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स, ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, एक ये फार्मूला है। और कोई था क्या, और हाँ एक और था, 9th यानी 9 फार्मूला हम लोग पढ़े, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब था, 2 और था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब था जो कि हुआ था एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। इसमें आप देखिए अगर यहाँ प्लस है, ठीक है, तो सिर्फ यहाँ माइनस आ जाएगा माइनस एक्स वाई में, और यहाँ अगर माइनस है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो यहाँ आपको सिंपल ये याद रखना है, यहाँ आ जाएगा एक्स माइनस वाई, ठीक है, अगर प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस है, और यहाँ आ जाएगा प्लस। बस थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है, कि अगर हमारे पास माइनस है तो अंदर वाले में क्या आ जाता है, प्लस, ठीक है, यहाँ माइनस रहेगा ही, और अगर प्लस है तो अंदर वाले में माइनस आता है। ये हमारे पास 10 फार्मूले रहे, आइडेंटिटी रहे, कोई भी क्वेश्चन इससे सॉल्व हो सकता है। मैंने सबका प्रूफ के साथ दिखा दिया है। होप आपने एंजॉय किया होगा वीडियो को। मुझे पता है एक शॉट में देखने में थोड़ा सा परेशानी है, लेकिन सब कुछ आपको 40 मिनट के अंदर मिल गया है, बहुत बड़ी बात है, प्रूफ के साथ, ठीक है। इसी तरह देखते रहे, एंजॉय करते रहे। आपको मुझे उम्मीद है आप सारा पॉलिनोमियल का क्वेश्चन बना सकते हैं, ऐसे ही पढ़ते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।